बिहार के चुनावी माहौल में मुस्लिम वोटों पर सियासी जंग तेज है। 2 दिन पहले मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के मुस्लिम टोपी ना पहनने के विवाद ने तूल पकड़ा तो सियासी हमला भी शुरू हो गया। हालांकि अगले दिन नीतीश कुमार ने यह कहकर मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की कि मुसलमानों के लिए सब कुछ उन्होंने ही तो किया है। उधर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कल राहुल और तेजस्वी मुंगेर की खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे थे, जिसे लेकर भी सियासी संग्राम जारी है। यही वो तस्वीर थी जिसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा नीतीश कुमार पर और कहा कि ये देखिए, नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद ये तस्वीर भी सामने आई जब खानकाह में मस्जिद में पहुंचे। आप देखिए, तेजस्वी यादव आपको दिख रहे होंगे, राहुल गांधी वहां पर आपको दिख रहे होंगे। अब उसके बाद फिर आते हैं नीतीश और नीतीश कहते हैं कि जो कुछ किया है वो हमने ही तो किया है। चुनावी साल में बिहार में जबरदस्त सियासी उबाल है। एक एक वोटों पर जंग छिड़ी है। वोटों की लड़ाई में महागठबंधन और एनडीए आमने सामने खड़े हैं। इस सियासी जंग में अब महागठबंधन की नजर मुस्लिम वोटों पर भी टिक गई है और इस लड़ाई में सीमांचल बेहद अहम कड़ी है। यही वजह है कि सीमांचल में वोटर अधिकार यात्रा पहुंचने से पहले राहुल और तेजस्वी मुंगेर की खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे और इसके जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश की तो टोपी विवाद के बीच नीतीश कुमार मुस्लिम वोटों को साधते दिखे। पहले जो था, बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था और महिलाओं के लिए काम किया, इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सबको के लिए काम किया। बिहार में मुस्लिम समाज की आबादी करीब 17.4% है, यानी बिहार का मुस्लिम मतदाता भाग्य विधाता है। अभी तक मुस्लिम समाज का झुकाव 3 पार्टियों की तरफ रहा है, यानी आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया है, उससे नीतीश कुमार के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा है। यही वजह है कि टोपी विवाद ने बिहार में जबरदस्त तूल पकड़ा हुआ है। नाराजगी नहीं है, नाराजगी का परसेप्शन बनाया जा रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने कहा था संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म कर देंगे, उसी तरह से ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी ने इसको क्लियर किया है कि उनके मुसलमानों के साथ वो खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं क्या? ये बिहार 3.5 करोड़ के बजट का बिहार था जब नेता आए थे 2005 में, अल्पसंख्यक कल्याण का, और 1000 करोड़ का बजट है। तो ये नीतीश कुमार नहीं खड़े रहते मुसलमानों के साथ तो इनका बजट क्यों बढ़ाते? आज अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बना रहे हैं, IAS IPS की कोचिंग की व्यवस्था हज भवन में उन्होंने किया है, मदरसों को मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। वो टोपी पहनाने का काम करते हैं, वो नहीं पहन रहे हैं। वो तो पहले भी अगर पहन रहे थे तो मतलब टोपी ही पहना रहे थे। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो, तो उनके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। मैंने सुना है कि वही टोपी पलट के उन्होंने पहना भी दी, तो इसको संकेत ही समझा जाए। अब इस विवाद के बीच राहुल तेजस्वी की कोशिश है कि सीमांचल के जरिए पूरे बिहार के मुस्लिम वोटरों को संदेश दिया जाए। ये इलाका महागठबंधन के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ओवैसी के AIMIM की एंट्री के बाद बीते चुनाव में यहां महागठबंधन को बड़ा झटका लगा था। सीमांचल की कुल 24 विधानसभा सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 8 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 5, जबकि आरजेडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। वहीं AIMIM ने 5 सीटें लाकर सभी को चौंका दिया था। लेकिन इस बार राहुल और तेजस्वी पहले ही मुस्लिम वोट को साथ लाने के लिए मैदान में डट गए हैं। लेकिन इस सियासी यात्रा के बीच बीजेपी और एनडीए के हमले भी तेज हो रहे हैं। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।